हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बच्चे कहेंगे सर बेहाल हैं। भाई जिस तरह से आज बाजार में गिरावट देखने को मिली, यानी पूरा वर्ल्ड फ्राइडे और आज इतनी बुरी तरह से गिरा है, इतनी बुरी तरह से गिरा है, तो सब बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे हैं आप, कैसे कह सकते हो? आप पूछो कि मर रहे हो आप, फंस रहे हो आप, रो रहे हो आप। बेटा देखो, ये तो शेयर बाजार की कहानी है। हमें तो जरा भी अफसोस नहीं है। अफसोस मनाने से कुछ होगा भी नहीं, उल्टा रणनीति बनानी चाहिए। मैंने तो आज सुबह ही बहुत सारे अपने डेट फंड्स जो है प्लेज कर दिए, अनप्लेज कर दिए। कल वो रिलीज़ हो जाएंगे, कल मैं उन्हें रिडीम कर दूंगा, परसों पैसे आ जाएंगे। अब आराम से मुझे फिर परसों आ जाएंगे ना, तो परसों मैं ख़रीदारी कर सकता हूँ, फ्राइडे को ख़रीदारी कर सकता हूँ। तो अपना तो गाना रेडी है, रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। अच्छा, आज कई सारे बच्चे कह रहे थे सर इतने सारे शेयर होते हैं, इतने सारे शेयर होते हैं, किसी में बुलिश ब्रेकआउट आ रहा है, किसी में बेरिश ब्रेकआउट आ रहा है, हम कैसे ट्रैक रखें, हमें कैसे पता चलेगा? हम कोशिश करते हैं, जब हमें पता चलता है उस शेयर पर तो पता चलता अरे आज तो इसने बड़ा नीचे का लो काटा था, हमें पता ही नहीं चला, अब तो यहाँ से काफ़ी रिकवर कर चुका है। सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जब कोई शेयर कोई बुलिश सिग्नल जिसमें आए, जैसे उसका R1 कटा हो, R2 कटा हो, R3 कटा हो, या डेज हाई हो, वीक्स हाई हो, मतलब कुछ ऐसा बुलिश सिग्नल आए तो एकदम हमें पॉप आउट हो जाए। और इसी तरह कोई बेयरिश सिग्नल आए, S1 S2 S3 कटा हो तो हमें पॉप आउट हो जाए। ऐसा हमें नहीं पता चल सकता, ताकि हम जो है उस शेयर में ट्रेड लेना है या नहीं लेना है सोच सके। बेटा बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि ये आज मैं आपसे कई सारी डिस्कशन करूंगा। आज मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा इस गिरे हुए बाजार में मैं कैसे आपको जो है ट्रेड करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। शुरुआत में मैं उन चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ जो बच्चे पूछते रहते हैं। तो बच्चे पूछते हैं सर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हमें इस तरह की चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो बेटा ये बिल्कुल संभव है, और ये संभव है किस पे? गैस करिए, गैस करिए, धन ऐप के ऊपर। देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको पूरा स्क्रीन दिखाता हूँ धन ऐप का, ताकि आपको मज़ा आ जाए। देखिए ये आ गया धन ऐप का स्क्रीन। अब आप देखिए ये इसका होम स्क्रीन है। तो आप होम स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें ऊपर मार्केट्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं? आप जब इस मार्केट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऐसा फीचर अवेलेबल हो जाएगा जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा। उस फीचर को हम बोलते हैं लाइव मार्केट स्कैनर। नाम से पता चला है कि लाइव मार्केट स्कैनर, यानी मार्केट जब लाइव होगी, जब ट्रेडिंग हो रही होगी, उसी वक्त कोई भी चीज़ होगी स्कैन करके बता देगा भाई इसमें ये इंसिडेंस, ये बात हुई है। तो इससे क्या होगा कि आप बड़े मजे से अपने प्यारे प्यारे ट्रेड बुलिश या बेयरिश ब्रेकआउट पर ले सकते हैं। कई लोग होते हैं जब कोई शेयर अब बहुत डेज लो पे चला जाता है या वीक्स लो पे चला जाता है, उसको खरीद लेते हैं। कई लोग उसको बेच देते हैं, वो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं ना। हर एक का अपना एक विचार है, लेकिन वो जानना तो चाहते हैं ना कि शेयर ने कब अपना बुलिश या बेरिश ब्रेकआउट दिया है, कब उसने कोई एक अजीब सी खास बात करी है। तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त फीचर मिलता है बुलिश ब्रेकआउट का, बेरिश ब्रेकआउट का। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर कैसे आप अपना मन पसंदीदा आप जो है इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए मार्केट में मैंने क्लिक किया, नीचे लाइव आ रहा है ना। अब देखिए इस वक्त FNO स्टॉक सिलेक्टेड है। आप देखिए अब FNO स्टॉक में, कहीं भी FNO स्टॉक में कुछ भी हैपनिंग होगी आपको नजर आ जाएगी। देखिए अभी अभी अदानी पोर्ट्स एंड SEZ ने अपना जो है डेज हाई काटा है 736 रुपए का, और जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो भी ये बता रहा है। तो देखिए इस तरीके से जब भी कोई मतलब बुलिश या बेरिश ब्रेकआउट आएगा, ये आपको बता देगा, लाइव मार्केट में बताएगा। ये फीचर तभी चलेगा जब बाजार खुले होंगे। और इसी लाइन में देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, FNO स्टॉक, निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 100, निफ्टी 50। आपको जिस कैटेगरी के स्टॉक में अपना जानना हो, मार्केट स्कैनर, लाइव मार्केट स्कैनर यूज करना, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और साथ में मैनेज भी आ रहा है लास्ट में। मैनेज में अगर आप जाएंगे तो आप अपने इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फटाक से देखिए बॉश का आया है, इसने 5 वीक का अनयूजुअल वॉल्यूम शो किया। जैसे कुछ होगा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप यहां पर देखिए ग्रैन्यूल्स का आया है, इसने डे का हाई टच किया है। मतलब हमें नहीं कुछ करना, हमें बस ये लगाना है अपने आप। जैसी कोई ब्रेकआउट, कोई भी, इधर इंडस टावर का आया, इसने वीकली हाई और डे हाई दोनों बनाए हैं, अपने आप बताएगा। तो यही फीचर आप चाह रहे थे ना, तो यहां पर वो आपको जबरदस्त फीचर मिलता है। जब भी कोई ऐसा ब्रेकआउट होगा तो फट से पॉप। देखिए अब मैं उस पर चला गया, मैं आपको पीछे लेके जाता दिखाता हूं। देखिए ये ना मैनेज लिखा हुआ है ना, आप इस मैनेज को सिलेक्ट कर लीजिए।
लास्ट में देखिए राइट में। अब ये आगे बुलिश इंडिकेटर, बुलिश इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? डे हाई, वीकली हाई, मंथली हाई, 52 वीक हाई, R1 R2 R3 ब्रेकआउट, R1 R2 R3 होते हैं रेसिस्टेंस, अपर सर्किट ब्रेकआउट। इसी तरह बेरिश सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, डेज लो, वीकली लो, मंथली लो, 52 वीक लो, फिर S1 S2 S3 यानी सपोर्ट का जब ब्रीच करेगा और लोअर सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा पोटेंशियल वॉल्यूम और अनयूजुअल वॉल्यूम। मैंने सारे के सारे इंडिकेटर सिलेक्ट किए हैं। आपको कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर पसंद ना हो तो आप उसको डीसिलेक्ट कर दीजिएगा, फिर उसके होने पर वो आपको पॉप आउट नहीं देगा। अब देखिए वापस हम आगे, कितने सारे इस वक्त देखिए बुलिश सिग्नल जो है, ये हरी लाइन आएगी तो बुलिश सिग्नल है। बुलिश सिग्नल इस वक्त अपीयर हुए हैं। देखिए इंडिया मार्ट में हुआ है, अबॉट इंडिया नहीं है, कोई डे हाइज काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है। जब भी कोई ऐसा काम करेगा उसके बाद देखिए डालमिया भारत आ गया, अबॉट इंडिया फिर से आ गया, अबॉट इंडिया फिर से आ गया, अबॉट इंडिया बार बार अपना डेज हाई काट रहा है तो पॉपआउट। अब मैं निफ्टी 500 में चला गया, देखिए यहाँ सन फार्मा का आया, उसने भी डे हाई बनाया। पीएनबी देखिए मंथली, वीकली, 2 वीकली और वीकली हाई बनाया। और देखिए पॉलीप्लेक्स ने वीकली लो बनाया। लाल वाला मतलब बेरिश सिग्नल, हरे वाला मतलब बुलिश सिग्नल। देख रहे हैं, जिसमें भी आ रहा है वो अपने आप बता रहा है। इस वक्त मैंने निफ्टी 500 सेलेक्ट किया, मैं सारे आपको बारी बारी से सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो पहले मैंने एफएनओ स्टॉक किया था, तो एफएनओ में जब आया था उसने बताया मैंने निफ्टी 500 सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसके साथ आप देखेंगे निफ्टी 200 है, फिर निफ्टी 100 है, फिर निफ्टी 50 है। और मैनेज का तो मैंने आपको करके बता ही दिया। इंडिया देखो मैंने निफ्टी 200 सेलेक्ट कर लिया। देखो मेट्रोपोलिस आया इसके अंदर, अबॉट इंडिया, फिर सन टीवी आया, इंडिया मार्ट आया। तो इनमें जो जिसमें भी कोई हैपनिंग होगी मार्केट लाइव के अंदर, कोई भी स्कैन कर कर आपको होता है। देखो डी मार्ट में आया डेज आई, और डीमार्ट में R3 ब्रेकआउट आया, देख रहे हो R3 ब्रेकआउट आया, देख रहे हो ना डीमार्ट में। फिर डालमिया भारत में डेज हाई आया। तो कोई भी ब्रेकआउट होगा, चाहे बुलिश चाहे बेरिश, आपको इंडिकेट कर देगा। उसके बाद आप फैसला, अब मैं निफ्टी 100 में चला गया हूं, आप फैसला करें कि आपने ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो अपना ये स्कैन करता रहेगा। देखिए वो चक्री सी घूम रही है ना हेलीकॉप्टर के साथ, रॉकेट के साथ, वो स्कैन कर रहा है। मार्केट्स आर लाइव और स्कैन कर रहा है, ढूंढता जा रहा है कि किसी में कुछ हुआ है, किसी में कोई ब्रेकआउट आया है, तो आपको फटाफट ये इमीडिएटली बता देगा। तो ये फीचर देखिए, इस वक्त बर्जर पेंट में आया, इसने डेज हाई बनाया। इस वक्त हम निफ्टी 100 के अंदर है। तो इस तरह से बेटा आप मनपसंद अपने सारे के सारे फीचर जो है यहाँ पर एक्टिवेट करके मैनेज के अंदर जो जो चाहते हैं उसके ब्रेकआउट, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो या वॉल्यूम की हो, वो आपको बता देगा। तो ये जो आपकी समस्या है ना कि हम इतने सारे स्टॉक्स को कैसे ट्रैक करें, किसमें कोई खास बात हुई है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उसका इंडिकेटर हमें मिल जाए तो वो ऐसे मिल जाएगा। देखिए अभी विप्रो में आया, विप्रो बार बार नए नए डेज हाई बना रहा है। पहले उसने बनाया था 475 रुपये 30 पैसे, फिर 475 रुपये 40 पैसे। अब अगर और बढ़ेगा तो ये फिर से आ जाएगा। जितनी बार वो नया हाई बनाएगा ये आ जाएगा। मतलब इसमें खास बात ये आपको कुछ नहीं करना। अब हम निफ्टी 50 में चले गए, तो निफ्टी 50 में देखिए फिर विप्रो ने 475 65 का बनाया, फिर 475 70 का बनाया, फिर 475 80 का बनाया। बार बार वो नए डे हाई बना रहा है। फिर 475 85 का बनाया। जैसे ही नया डे हाई काटेगा आपको बताता जाएगा। अब सच सच बताइए आपको ये फीचर कैसा लगा? है ना जबरदस्त फीचर। तो धन ऐप पर इस तरह के आपको ढेरों बढ़िया से बढ़िया फीचर आपको मिलते हैं। और अगर आपके मन में, जैसे आपने मेरे से पूछा कि सर मैं पता चल जाए मार्केट में कोई खास बात हुई है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाए, तो मैंने आपको इसका जो है, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स कह रहे थे बड़े दिन से, तो मैंने आपको ये फीचर की आज आपको लाइव डेमो दिखाई। इसी तरह आपके मन में कोई विचार आता है, आप जानना चाहते हो, तो वो भी मैं लेके आऊँगा। आप कमेंट में लिखिए किस तरह के फीचर या किस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं आपको मिले, वो कमेंट में लिखिए, मैं लेके आऊँगा। तो अब बेटा इंतजार खत्म, बढ़िया फीचर मिल गया धन ऐप पर। अब आप कहोगे धन ऐप को कैसे इंस्टॉल करें? अरे भाई दिक्कत ही कोई नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, चुटकियों में साइन अप कीजिए और ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। और मजे की बात बता दूं, यहाँ ब्रोकरेज जो है कैश सेगमेंट में तो है ही नहीं, ना कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, कोई खर्चा नहीं है, बड़ी रीजनेबल थोड़ी सी ब्रोकरेज, केवल एफएनओ ट्रेड्स पर है। तो अब समय खत्म, फटाफट लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या पिन कमेंट में जाइए और लिंक से ऐप को डाउनलोड करके साइन अप कीजिए। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात मैं लेके चलता हूं आपको, क्या आज कमाल हुआ है बाजार में। आप ये देखिए, एफआईज ने कहते हैं हद कर दी जी, हद कर दी, इसे गुंडागर्दी की हद कर दी। आज बाजार देखिए कितना ज्यादा गिरा और एफआईज ने अपनी जो लॉन्ग है वो 12% कर दी है, यानी इस वक्त 88% शॉर्ट करी हुई है। अब आपको समझ गया होगा, आ गया होगा कि इंडेक्स पे एफआईज लगातार अपनी लॉन्ग क्यों कम कर रहे थे। उनका सोचा समझा षड्यंत्र था कि बाजार को दबा के गिराएंगे। अब किसी वक्त भी वो लॉन्ग शुरू कर सकते हैं, कल परसों या और गिराएंगे। इस वक्त तो इतनी कम शॉर्ट तो मुझे याद ही नहीं मैंने कब देखी, इतनी कम लॉन्ग,
यानी 12% लॉन्ग यानी 88% शॉर्ट। मेरे ख्याल ऐसा कोविड में हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स उस वक्त की याद थी। पर इंडेक्स वाइज देखिए इनकी पोजीशन फिर बेटर है। इंडेक्स में भी इन्होंने लॉन्ग कम करी है, सॉरी स्टॉक में, इंडेक्स में तो मार दिया, पर स्टॉक वाइज इनकी पोजीशन अभी ठीक है, 58% लॉन्ग है। यानी सिलेक्टिव शेयर्स में इन्होंने माल प्लस किया हुआ है और बाकी इंडेक्स में दबा के शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान है कि इंडेक्स को गिराना है। और वही बात हो रही है, हर जो जिस तरह से इन्होंने शॉर्ट कम किए, पर मुझे लगता है किसी वक्त ये भारी मात्रा में माल उठा के बाजार को चढ़ा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप अपने विचार जो है कमेंट में ज़रूर बताइए। पर एक बात आपने देखी, जैसे जैसे बाजार गिर रहा है, अगर आप पिछले देखेंगे कितने सेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेशन पिछले देखेंगे, यानी मई 31 और के बाद ऑनवर्ड, तो केवल 2 दिन बाजार हरियाली में बंद हुआ है, 10 में से 8 दिन लालियाली में बंद हुआ है। और अगर जून का महीना पकड़ लें तो 9 में से 7 दिन लालियाली में और 2 दिन हरियाली में। पर जून के महीने में लगातार इन्होंने अपनी लॉन्ग कम करी है। ऊपर देखिए, इन्होंने अपनी लॉन्ग जो है मई 30 को बढ़ाई थी, 55% ले गए थे, और उसके बाद से लगातार अपनी लॉन्ग कम करते जा रहे हैं, शॉर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, और अब तो हद ही कर दी, 12% पे लॉन्ग को लाके पटक दिया। आपको क्या लग रहा है प्राइस, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब अगर आप बात करें कैश सेगमेंट की, तो वहां भी बड़ी बिकवाली है, 4164 करोड़ की, और डीआईज ने अपनी जान लगा दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और 28 करोड़ का ही माल पकड़ा, 2800 करोड़ का, जिसके चलते लगभग 1350 करोड़ की नेट बिकवाली आई, और बाजार जैसे औंधे मुंह गिरा आपने देख ही लिया। अब बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो देश की आन बान शान और हमारी पूरी तरह से निकाल रही है जान निफ्टी 50। उससे पहले आप पसंद करेंगे एक बार मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी आपको बता दूं। आइए मैं एक बार देख लेता हूं एशियाई बाजार कैसे बंद हुए, पहले हम इसकी बात करते हैं। एशियाई बाजारों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। बहुत सारे इंडेक्स 3% से ज़्यादा गिरकर बंद हुए हैं। जापान 3%, हांगकांग 3.5%, सियोल 3.5%, चाइना का A50 2%, ताइवान वेटेड 2.25% और आपका ऑस्ट्रेलिया 2.25%। ये गिरावट रही आज एशियाई बाजारों की। इस वक्त जैसे आपके यूरोपियन बाजार खुले हुए हैं, धोती लुंगी सब उतर गई है। इस वक्त भी आप देखेंगे यूरोपियन बाजारों में सबसे भारी गिरावट आपको नजर आएगी मिलन में और पेरिस में, जो लगभग 2.25 और 2.5% के बीच गिरे हुए हैं। डैक्स जर्मनी 2.25% के लपेटे में गिरा है, लंदन 1.5%, स्विट्जरलैंड 1.5% से ज़्यादा, स्टॉकहोम 0.25% से ज़्यादा, मॉस्को हल्का गिरा हुआ है। अब बाकी सब बाजारों की लंका लगी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा गिरावट पेरिस में 2.4% की है। तो आप इसी से हिसाब लगा लीजिए बाजारों की कितनी बुरी हालत है। अभी डाउ जोन्स ढंग से खुला नहीं है, इस वक्त खुल गया है, अभी भी खुला है, और आप डाउ जोन्स में देखेंगे 0.25% की गिरावट है, S&P 500 में 2.5% की, नैस्डैक में 3% की, स्मॉल कैप में 3.25% की। मतलब खुल गई जी, खुल गई, सबकी लुंगी खुल गई। इस वक्त खतरनाक हमारे वक्त से बाजार गुजर रहा है। अब कारण क्या है बाजार का? लोग कह रहे हैं भाई कारण सबसे बड़ा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर 8.5% के आसपास है, और हमारे यहाँ ब्याज की दरें लगभग 4.5% के आसपास है, तब भी 4% का फर्क है। पर अब अमेरिका और यूके जैसे बाजारों की बात करेंगे तो वहाँ 9% के आसपास की इन्फ्लेशन है। मैंने सुबह स्क्रीनशॉट भी लिया था, न्यूज़ आ रही थी, और 1% इंटरेस्ट रेट है। जबकि आइडियल सिचुएशन जो होती है ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है, जो आइडियल सिचुएशन होती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इन्फ्लेशन प्लस सम रियल इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया सा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो इस वक्त बाजारों में कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा। मैं बताता हूँ, अब आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। भारत में मैं 8.5 बोल गया, थोड़ा गलत, 7.8% जो है इन्फ्लेशन है और 4.9% जो है आपका इंटरेस्ट रेट है। लेकिन यूएस में 8.6% की इन्फ्लेशन है, 1% इंटरेस्ट रेट है। यूके में 9% की इन्फ्लेशन है, 1% इंटरेस्ट रेट है। अब इसके चलते होगा क्या, कहीं ना कहीं जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, मनी सप्लाई को कम किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मनी सप्लाई कम कर होगी, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जहां बाजार के अंदर लिक्विडिटी को सक किया जाएगा तो स्टॉक मार्केट वाले भजन कीर्तन गाएंगे, वो माल कहां से खरीदेंगे। जब कहते ना बाप बड़ा ना मैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। जब रुपया नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो लोग अंडा खरीदेंगे। तो ये है मेरे हिसाब से खतरनाक संकेत। तो इसलिए बाजार जो है इसको ओवर डिस्काउंट कर रहा है।
प्रीवियस हाई देखेंगे, प्रीवियस क्लोज 16,201 का था, आज गैप डाउन ओपनिंग करी, कितनी जबरदस्त आप देखिए, लगभग 350 पॉइंट की, 15,877 पे खुलता है और डेज हाई वहीं बना लेता है 15,886 का। उसके बाद गिरता है, फिर थोड़ा संभलता है, फिर धड़ाम से जाके एक बॉटम बनाता है 15,684 का, यहाँ सबकी लुंगी खुल जाती है। फिर वो बाजार चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर एकदम चढ़ता है और काफ़ी जो नीचे से रिकवरी ले लेता है लगभग 100 पॉइंट की और 15,774 पे बंद होता है, लगभग 3.25% से थोड़ी कम की गिरावट के साथ, और लोगों की लुंगी के साथ साथ क्या क्या खुल जाता है ये आप ही बताइए, आपका क्या क्या खुला। मात्र 2 शेयर थे जो हरियाली में थे, बड़ा कम ऐसा देखने को मिलता है, नेस्ले और बजाज ऑटो। लग गई जी लग गई, बाकियों की लंका लग गई, और वो भी हरियाली में क्या थे, नाम मात्र। बजाज ऑटो तो 0.01% की हरियाली में बंद हुआ है, नेस्ले 0.5%। मरने वालों में सबसे आगे था बजाज फिनसर्व, 7% की गिरावट, बजाज फाइनेंस 5.5% की गिरावट, इंडसइंड बैंक 5.25% गिरावट, टेक महिंद्रा 5.5% की, हिंडाल्को 5, टाटा मोटर 5, ICICI बैंक 4.5। ऐसी कपड़े खुले हैं, ऐसे कपड़े खुले हैं लुंगी के साथ, पता नहीं क्या क्या निकल गया और उड़ गया। ये वाला गैप तो पहली कल नहीं हो गया, नहीं कल हो गया था ख़त्म ही पहली, और बाकी तो कोई नीचे गैप बचे था। आज उल्टा नीचे का इतना बड़ा गैप बचा है। अब बाजार इसको कब कवर करेगा देखेंगे। इतना बड़ा गैप बड़ा रेयर देखने को मिलता है, पर ये बहुत खतरनाक गैप है। जब इतना बड़ा गैप होता है ना बाजार के अंदर, इसको रनअवे गैप कहते हैं। मतलब बाजार जो है, एक तो रन अवे पॉजिटिव सेंस में ऊपर वाला हो गया, तो ये रन डाउन कह दीजिए या फॉल अवे कह दीजिए। फॉल अवे गैप है, जब इतनी ज़्यादा गिरावट के साथ गिरता है तो बाजार बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाजार के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, टेक्निकली ऐसा लोगों का मानना है। तो मैं आपसे बात कर ही रहा थी, कभी भी बेयरिश क्रॉसओवर बन जाएगा, और वो देखिए यहाँ बन गया। और RSI तो 40 के नीचे आ गया। 40 के नीचे जैसी RSI आता है तो पहली घंटी बजती है बाजार में, टोंग खतरे की, टोंग खतरे की। 30 के नीचे आता टोंग टोंग खतरे की घंटी बजती है कि अब तो बहुत ही खतरा हो गया, अब तो नहीं क्या होगा। 20 के नीचे टोंग 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 करके घंटी बजती है कि भाई बाजार में तो लग गई है। हालांकि जितना नीचे आता है फिर ऊपर आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। भाई अल्टीमेटली जाना तो सबने ऊपर ही है, चाहे आदमी हो चाहे शेयर बाजार हो, सब ऊपर नहीं जाना होता। बस फर्क ये होता है कि शेयर बाजार तो पक्का ऊपर जाएगा, पर शेयर बाजार के ऊपर जाने से पहले अगर आदमी ऊपर चला गया तो फिर उसको तो सुख भोगने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो बस आपने ट्रेड ऐसा करना है कि शेयर बाजार तो ऊपर जाएगा जिसकी गारंटी है, पर उस वक्त हम भी उसको देखने के लिए मस्ती कर रहे हो। अगर हम उससे पहले ऊपर चले गए तो फिर हम क्या देखेंगे। तो इसलिए ट्रेड संभल के अच्छे से बढ़िया से करिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। कई बच्चे कहते हैं कि सर जब बाजार गिरता है आप खुश होते हो। अरे भाई खुश तो क्या होना है, अब इतना बाजार गिरेगा कहीं ना कहीं खुशी तो होती है। मैंने आपको जैसे बताया भी कि मैंने तो अपने अनप्लेज कर दिए डेट फंड और कल मैं उनको बेच दूंगा। तो भाई गिरावट में तो खरीद पाएंगे, बढ़त में खरीदते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, गिरे में खरीदेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मेरे को तो ये मौके लगते हैं, तो मैं तो बड़ी प्लानिंग के साथ खरीदारी कर रहा हूँ। आज भी मैंने बहुत ज़बरदस्त अच्छे शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करी है, जो मैंने अपने व्हाट्सएप की और यूट्यूब स्टूडेंट के साथ शेयर की थी। अगर आप भी जानना चाहें मेरी लाइव डेमोज तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट या यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसकी डिटेल लास्ट में दूंगा। तो आज बाजार जो है 15,800 के लेवल में बंद हुआ है। तो 15,800 पे देखेंगे अगर आप कॉल और पुट का टक्कर का इंटरेस्ट है, हालांकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से ज़्यादा है, लेकिन 15,800 के अगर आप नीचे जाते हैं 15,500 15,400 वहाँ पर तो कॉल राइटर्स तो गैप है, पुट राइटर्स की भरमार है। और अगर 15,800 से ऊपर जाते हैं तो सही मायने में 16,200 ऑनवर्ड है कि पुट राइटर्स भागना शुरू हुए हैं, और 16,500 के बाद पुट राइटर्स खत्म हुए, और 16,500 पे ही कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। यानी अगर ऑपरेटर को इस वक्त कॉल राइटर्स को मारना है क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो अब ऑपरेटर को बाजार ऊपर खींच के लाना चाहिए ताकि हर कॉल राइटर की लुंगी के साथ पुंगी और पुंगी के साथ टुंगी सब कुछ खुल जाए और वो बर्बाद और तबाह हो जाए, और ये ऑपरेटर कर सकता है। मंथली एक्सपायरी अभी आप देखेंगे 16,000 पे ही पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, हालांकि वो काफ़ी गिरा है और वो 15,500 पे 15,000 पर 15,800 पे बढ़ा, यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स नीचे के लेवल पे पुट्टे लिख रहे हैं। इसी तरह कॉल राइटर्स की बात की जाए तो 17,000 पे हाईएस्ट है, तो और नीचे के लेवल पे बढ़ा है वो, जैसे 16,500 16,300। तो इसका मतलब साफ है कॉल राइटर्स को भी लग रहा है बाजार गिरेगा। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स नीचे उतर उतर के लिख रहे हैं, इसका मतलब कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंट हैं बाजार जो है गिर रहा है, इसलिए नीचे की भी लिखने को राजी हैं वो।
और नीचे की लिख रहे हैं, और पुट राइटर्स तो डरे हुए ही हैं। अब देखिए पीसीआर देखिए ना, वीकली वाला कितना नीचे आ गया, 0.51 रिसेंट लोज पे आ गया। मंथली वाले में भी गिरावट है पर उतनी गिरावट नहीं है। मंथली वाला अभी भी कहते हैं ना थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है, पर वीकली में तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। निफ्टी बैंक की बात करें, पिछली क्लोजिंग थी 34,483 पर और आज लगभग 750 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। 750 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग है और खुलते ही आज का पीक बनाता है 37,774 पर गिरता है, फिर थोड़ा चढ़ता है और इधर जाके बॉटम बनाता है 33,210। तब तो सबको लग रहा था 33 के नीचे आ जाएगा, फिर वहाँ से रिकवरी लेता है और थोड़ा सा बढ़कर 33,405, 1000 पॉइंट की एक दिन में गिरावट, 3.13% की गिरावट के साथ अपनी नाक के साथ साथ लोगों की, इन्वेस्टर्स की, पब्लिक की जेब काटता हुआ जो है चला जाता है। सारे शेयरों में लालियाली थी। एक्सिस बैंक सबसे कम गिरा हुआ था, तब भी 0.25% गिरा हुआ था। सबसे ज़्यादा इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और आपको बता दूं आरबीएल तो छट गया इधर से। आरबीएल की तो भाई साहब मैं बता सकता हूँ शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा, 25-26% गिर गया। देखो क्लोजिंग कितनी है, ऐसा आरबीएल को मारा है भाई साहब। और बच्चे रो रहे थे कि सर आरबीएल के ये 2 लॉट थे, 6 महीने का प्रॉफिट खा गया, 1 लॉट था। देखो जिनके पास कम कैपिटल होती है वो किसी एक शेयर में कंसंट्रेट कर लेना यार, बड़ा अन्याय हो जाता है। ओ माय गॉड, 87 रुपये 85 पैसे पे आरबीएल बंद हुआ। माय गॉड, 22.5% की गिरावट के साथ। कारण साफ है कि उसका जो हेड बना दिया ना, सीईओ, जो सीईओ है मेरा ख्याल, जो हेड बना दिया वो सरकारी बैंक का बना दिया। नॉर्मली सरकारी बैंक का नहीं बनाते हैं, पिछला वाला रिटायर हुआ, नए वाले को उसका बना दिया। ऐसा तभी बनाते हैं जब कोई बैंक में परेशानी हो। तो बाजार में नेगेटिविटी फैल गई कि बैंक में कोई परेशानी है, ये दिक्कत है, कहीं ये येस बैंक तो नहीं बनने वाला। इसके चलते यार जो गिरा है सोचा भी नहीं था वो हो गया है। बड़ा ही दिल को अफसोस हुआ है यार, मैं बता नहीं सकता, आंसू आ रहे हैं यार, इतनी बुरी हालत की है। अब आ जाइए इसकी कैंडल पे, तो फर्स्ट क्लास एक ए शेप फॉल है। मेरे पास भी आरबीएल में बस 4 लॉट होंगे, 4-5 लॉट होंगे, पर मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है ना, ओवरऑल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भाग जाएंगे, इसको संभाल लूँगा। सारे गिरते हैं तो मुझे भी दिक्कत पड़ती है। तो ए शेप फॉल जो है आप देखिए बाजार में देखने को मिला। यहाँ पर भी आप देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर बन गया, आरएसआई तो बहुत कमज़ोर होकर 35 के नीचे आ गया। तो बस घंटियाँ बच चुकी हैं। 33,405 पे बाजार बंद हुआ है। 33,400 पे देखिए, 33,400 पे देखिए, 33,500 को निकाला है। 33,500 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग टक्कर की है। 33,000 पे कॉल राइटर्स भाग गए, पुट राइटर्स खड़े हैं। 34,000 पे कॉल राइटर्स खड़े हैं, पुट राइटर्स थोड़े खड़े हैं। 34,500 पे भी कॉल राइटर्स काफ़ी खड़े हैं, पुट राइटर्स थोड़े हैं। 35,000 पर अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स बहुत है, पुट राइटर्स भाग गए। तो बड़ी रेंज जो निकल के आ रही है इस वक्त 33,000 से 35,000, और ये बड़ी रेंज इस वोलेटिलिटी में कट सकती है दोनों तरफ। ऑपरेटर दोनों तरफ के मजे ले सकता है। पीसीआर देखेंगे उसमें हल्की सी गिरावट आई है वीकली वाले में, और मंथली वाला भी हल्का सा गिरा है। तो नो डाउट मंथली वाला न्यूट्रल है पर गिरावट की तरफ है। वीकली वाला तो ओवरसोल्ड है ही, काफ़ी कमज़ोर है। आज नाना करते मैंने 6 बढ़िया ट्रेड लिए। प्लैटिनम, पर्ल, ओपल, रूबी, बैरिल के 2 ट्रेड थे, दोनों नई पोजीशन थी। डायमंड, एमरल्ड, सफायर के 4 ट्रेड थे, चारों नई पोजीशन थी। अब बेटा मैं देखो आपको डिस्क्लेमर दे दूं, बच्चे सावधानी से काम करो। शेयर बाजार खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, बैंड बज जाती। इसलिए पहले लाइव डेमो देखें तो समझें, फिर अच्छे ट्रेड करें। मेरे स्टूडेंट्स इतने खुश हैं कि सर आपने MKJ फिक्स डबल बाबा फिक्स डबल लगा के हमें बचाया। आपने डेमो दिए, आपने अपने पैसे डेट फंड में रखे, तब हमें मजाक लग रहा था कि यार सर तो बुद्धू हैं, अपने डेट फंड में पैसे रखे हुए हैं, बाजार भाग जाएगा तो डेट फंड पे तो रिटर्न आ ही नहीं रही है। अब कह रहे हैं सर आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि डेट फंड के पैसे आप सस्ते रेट में इक्विटी में लगा सकते हो। तो ये सारे लाइव डेमोज आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन के 7011-323-077, या यूट्यूब के स्टूडेंट बन के सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोको और ज्वाइन करो। इसी के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ ढेरों इन्फॉर्मेशन टोटली फ्री पे मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।